ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। 2024 की शुरुआत आप लोग की अच्छी हुई होगी। आशा अनुरूप आप लोग अपना व्यापार कर रहे होंगे। धन का आप लोग का आगमन, धन के हिसाब से आप लोग का जीवन, धन का आपके घर में आगमन अच्छे से बना रहेगा। मित्रों, इस जीवन की सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है पैसा। पैसा अगर आपके पास है, धन है आपके पास, तो आप लगभग 80 से 85%, 90% तक समस्याएं आप स्वतः अपना खत्म कर सकते हैं। ये बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो पैसे से ही खत्म हो सकती हैं। आपको मानसिक संतुष्टि मिल सकता है, आपको शांति का अनुभव होगा, आपको अपना मन लगेगा, आप काफ़ी शांत हो जाएंगे। तो पैसे से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो पैसे से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आपको आपके अनुसार पैसा नहीं मिल रहा, आपको समस्याओं का ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, क्यों नहीं आ रहा पैसे, कहाँ से रुकावट आ रही है, बाधा कहाँ पे आ रही है, इसके लिए आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने बारे में समझिए, जानिए और देखिए। जिज्ञासा ऐसे लोगों से समझिए जो उन बारे में समझते हो, जानते हो, आपको बता सकें कि आपको क्यों नहीं आ रही है और क्या करने से आपके पास धन का आगमन का स्रोत बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, उनका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा के जो भी उपाय बताया जाए या जो भी उपाय करके दिया जाए उसको ईमानदारी से आप कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप आगे तो बढ़ते रहेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि के बारे में। मार्च का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। इसके पहले के राशियों के बारे में मैं क्रम से वीडियो बना के डाल चुका हूँ। यह फरवरी महीना चल रहा है। जनवरी माह में मैं यह वीडियो डाल दिया था कि फरवरी माह कैसा होगा आप लोग के लिए। अब मैं मार्च के विषय में डाल रहा हूँ और आज नंबर है सिंह राशि वालों का। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपकी कुंडली में यह 100% नहीं सटीक बैठ रहा है तो आप एक बार इसका विश्लेषण कराइए, क्योंकि विश्लेषण करा के आज के समय में आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाएगा। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष पे अगर आप भरोसा करते हैं तो आपकी आने वाली हर एक समस्याओं के बारे में आप पहले से जान सकते हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से आगाह कर दिया जाएगा, आपको अलर्ट कर दिया जाता है और आप उसके माध्यम से चल के अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए जैसे एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, इसी तरह से एक पारिवारिक ज्योतिषी भी आपके पास होना चाहिए। मित्रों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आज मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों का मार्च का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महीने के शुरुआत में शनि के साथ सप्तम भाव में होने से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। चाहे आप व्यापार करते हो या आपका निजी जीवन हो, दोनों में ही आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में छठे भाव में और राहु के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको बीच बीच में राहत प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको अपनी ओर से समस्याओं पर विजय पाने के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। विदेश यात्रा के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, हालांकि खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। आपसी संबंध में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ अपनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निरंतरता बनी रहेगी, जबकि वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपको इस महीने सावधान रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र की करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दसम भाव में स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जो आपको कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत कराने का जज्बा पैदा करेंगे। आपका मन करेगा हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे और मंगल भी 15 मार्च को दसम भाव में आ जाएंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ होने की उम्मीद रहेगी। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन सूर्य के 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने और 15 तारीख को मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव दिखेगा, जिसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नति बनाए रखने के लिए कुछ
नए और बड़े बदलाव होने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आपके व्यापार में जो आप कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़े, बदलाव करना पड़े, बट व्यापार आपका चलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र छठे भाव में तथा राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। खर्चों की गति इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे और इसका असर धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु की उपस्थित होने के कारण धन संचय करने में आपको समस्या आएगी। केवल देव गुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकलने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से व्यावसायिक आमदनी आपकी बढ़ेगी तथा आर्थिक स्थिति में कुछ थोड़ा बहुत सुधार होगा और नौकरी में भी पदोन्नति की या तनख्वाह बढ़ने की आपको उम्मीद रह सकती है। लेकिन इस महीने आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें और धन की कुछ समय के लिए रोक रखने की कोशिश करें। व्यर्थ के खर्चों से जितना हो सके आप बचिए, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो सिंह राशि वालों, मार्च का महीना आपके राशि स्वामी सूर्य महीने के शुरुआत में षष्ठम भाव और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। मंगल भी उच्च राशि होकर शुक्र के साथ छठे भाव में और राहु आठवें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सीधा दर्शाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको उन सभी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि स्वास्थ्य कमजोर न हो और इसके लिए आपको जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। कुछ नई दिनचर्या बनाने का कोशिश कीजिए और अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का आप अपने जीवन में अनुकरण कीजिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात करें तो यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सर्वप्रथम प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। आपको अपने प्रीतम के बीच प्रेम की भावना के साथ साथ अपनत्व भी बढ़ेगा, एक दूसरे पर भी विश्वास बढ़ेगा। आप एक दूसरे को मान सम्मान देंगे और एक दूसरे को सुख दुख के साथी भी बनेंगे। इससे आपका प्यार भी परिपक्व होगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। सूर्य, शनि और बुध महीने के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र के छठे भाव में, राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनेगी। महीने के उत्तरार्ध में ही मंगल और शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ तो प्रेम भाव बढ़ेगा लेकिन समस्याएं सामने आ जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो सिंह राशि वालों, मार्च का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज उपस्थित रहेंगे तथा 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखेंगे तो यह समय कुटुंब के लोगों के बीच आपसी तनाव और टकराव का कारण बनेगा। आपकी आपसी सामंजस्य कमजोर होगा, जिसके कारण आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे परिवार में टकराव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने से आपको संतान और भाई बहनों से सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के महीने के शुरुआत में छठे भाव में होने से संपत्ति संबंधी विवाद जन्म ले सकता है। परिवार में कुछ अशांति हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन सब चुनौतियों में कमी आ जाएगी और परिवार में सुख शांति का वास होगा। हालांकि पूरे महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको उपाय करना है रविवार के दिन सूर्यदेव को जल दीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए और श्री बजरंग बाण का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान कीजिए। मंगलवार के दिन किसी छोटे बालक को गुड़ या चने के प्रसाद में बांटिए। ये सब उपाय करने से आपके जीवन में आ रही जो भी समस्याएं रहेंगी वो आपको नहीं परेशान कर पाएंगी और उससे आप सुचारू रूप से सक्षम रूप से आप निकल जाएंगे। मित्रों, जो लोग हमसे संपर्क किए थे, हमसे अभी 3 लोग संपर्क किए थे, मिस्टर अनुराग, मिस्टर अनुग्रह और मिस्टर शशांक। इन तीनों लोग का जॉब नहीं लग पा रहा था, काफ़ी परेशान थे। इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, मैंने इनको उपाय बताया और इन लोग का अपना जॉब अच्छा लग गया। जहाँ पे करते थे उससे थोड़ी उनकी तरक्की हो गई है और कुछ अच्छे जगह पे उनका जॉब लग गया है। गिफ्ट के तौर पर उन्होंने कुछ सामान भी हमको भेजे हैं।
उन्होंने कुंडली का श्रवण किया। मिस्टर शशांक ने तो हमारे कार्यालय में से अनुष्ठान करा के पूजा पाठ करवाया था, जिससे उनकी ग्रह की शांति करेगी, क्योंकि उनका 7.5 चल रहा था। तो शनि ग्रह की शांति करके उनको उपाय दिया गया और उपाय वो धारण किए तो उनको तत्काल रूप से प्रभाव मिला और उनको अच्छी खासी जॉब लगी। बाकी दोनों लोगों ने दूर से संपर्क किए थे अपने फ़ोन के द्वारा, टेलीफोनिक माध्यम से, और उनको उपाय बताया गया। उपाय उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। आप भी अपने जीवन में सोच के समय व्यर्थ मत कीजिए, आप भी संपर्क कीजिए। समस्याएं अगर आपके साथ हैं तो समाधान भी है। आप ये सोच के अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, इनको किया था, उनको किया था, इन्होंने कैसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। ये सब कुछ नहीं होता होता है। अगर कोई भी अच्छा जानकार है तो ज्योतिष में सभी चीज़ों का समाधान है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिली, तो हो सकता है कि आप कुंडली में कुछ आपके काम करने की दिशाएं कुछ और है और आप किसी और दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है गलत होगा। तो आप अच्छे लोगों से परामर्श करके, जानकार से परामर्श करके, सही मार्गदर्शन प्राप्त करके और सही मार्ग पे चलिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मित्रों, वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। समस्याओं को आप बड़ा मत होने दीजिए। चोट, अगर घाव को आप बड़ा होने देंगे तो नासूर बन जाएगा, उसकी इलाज नहीं हो पाएगी। इसलिए समस्या आते ही आप उसका इलाज कराइए और समस्याओं का समाधान पाइए और जीवन को सुचारू रूप से चलाइए। मेरे से कोई एक भी बार भी संपर्क करके कोई मेरे कार्यालय से उपचार लेता है और वो बार बार कभी भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे कार्यालय में उनके लिए हमेशा स्वागत रहता है। ऐसा नहीं कि हम जितने बार आप हमसे संपर्क करेंगे हर बार मैं आपसे फीस लूँगा, एक बार ही फीस लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल का सर्विस दूंगा। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या तत्काल कोई उपाय चाहते हैं तो वो मासिक या 6 मंथली भी उपाय हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। आप जय श्री राम लिखिए और प्रभु के शरण में रहिए। ईश्वर का हमेशा ध्यान रखिए। आप मंदिर हमेशा नहीं जा सकते तो मन ही मन में, लेकिन ईश्वर के हमेशा आप उनको शरण में रहिए और उनको जिन भी तरीके से, जो भी भाषा आपको आती है, उन भाषाओं से अपनी परेशानियां बताते रहिए, अपनी चीज़ें बताते रहिए, अपनी आवश्यकताएं बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।